हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और उसी के साथ साथ आज हम ये पहले का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में एक्चुअली कहा क्या गया है कि जब भी हम सुस्त वगैरह फील करते हैं तो हमारी क्या ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है। अगर हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो होती है तो उस टाइम में कैसे हमारी बॉडी सफिशेंट ऑक्सीजन मिलता है, कैसे हमारी बॉडी को। और यहाँ पे पहेली क्या कह रही है कि जब भी हम स्लीपी और सुस्त महसूस करते हैं तो हमें यार्न मीन्स उबासी क्यों आती है। तो इन दोनों का आंसर यही है कि देखो, जब भी हम सुस्त फील करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग रेट तो स्लो हो जाएगी। इसे आप कभी भी टेस्ट करके देख सकते हैं। जब भी आप सुस्त वगैरह या स्लीपी महसूस कर रहे हो तो हमारी जो पर मिनट ब्रीथ करने का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। पर उस टाइम में हमारी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो इसीलिए हमें क्या आती है, यार्न आती है जब भी हम स्लीपी या ड्राउजी फील करते हैं, ताकि उस टाइम भी हमारी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मीन्स कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो फिर वो कैसे हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। नॉर्मली वी टेक इन एयर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एयर को नोज़ के थ्रू अंदर ले जाते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं एयर को, इट पास थ्रू नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी। नॉस्ट्रिल से होते हुए नसल कैविटी में जाती है, और नसल कैविटी से ये जो एयर है कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है। कहाँ, थ्रू विंड पाइप। विंड पाइप की हेल्प से जो एयर है नसल कैविटी से होते हुए लंग में जाती है। लंग कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में। और ये जो चेस्ट कैविटी है सराउंडेड होती है बाय रिब्स ऑन द साइड। मीन्स कि वो साइड से रिब्स से सराउंडेड होती है। और एक लार्ज मस्कुलर शीट जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रागम, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में एक फ्लोर की तरह एक्ट करती है डायफ्रागम। ठीक है, जब ब्रीदिंग हम करते हैं तो उसमें किसकी किसकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, डायफ्रागम और रिब केज की। अब इसमें हम इस फिगर में अगर देखें तो क्या होता है, नोज से होते हुए, नसल कैविटी से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए जो एयर है कहाँ पर आ जाती है, हमारे लंग्स में। और ये जो दिख रहे हैं हमें रिब्स, सी रिब केज, इसी में हमारा क्या है, लंग्स है। और ये जो फ्लोर का काम कौन कर रहा है, डायफ्रागम। अब असल में होता क्या है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब एयर को इनहेल करते हैं तो ये जो हमारी लंग होती है क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। इसे आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपकी चेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है कि जब हमने एयर इनहेल की तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं, और ये जो डायफ्रागम है वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है। क्योंकि जो एयर है कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे, तो ये डायफ्रागम को भी कहाँ कर देगी, नीचे कर देगी। तो हमारे चेस्ट में काफ़ी जगह हो जाएगी। मीन्स ये भी इस तरफ हो गया है, ये भी नीचे हो गया, तो चेस्ट में बहुत जगह आ जाती है, जिसके कारण जो हम ब्रीथ करते हैं एयर को वो हमारे लंग्स में स्टोर हो जाती है। ये तो हो गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं। जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, एयर बाहर की तरफ जाएगी, तो जो रिब्स होंगे वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो डायफ्रागम होगा वो भी दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मीन्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब यही उन्होंने वहाँ मैकेनिज़्म में लिखा हुआ है। देखो, जब इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स कैसे मूव हुई, अप एंड आउटवर्ड। कि जब रिब्स ऊपर मूव हुई तो वो कैसे रिब्स मूव हो गई, आउटवर्ड भी मूव हो गई। और जो डायफ्रागम था वो कैसे मूव हो गया, डाउनवर्ड। तो मीन्स कि असल में हुआ क्या कि डायफ्रागम नीचे मूव हो गया जब हमने एयर को इनहेल किया तब। ठीक है, एयर को इनहेल किया, डायफ्रागम नीचे गया, और जो रिब्स हैं
हमारे चेस्ट में जिसमें लंग्स है वो क्या मूव हो गया, आउटवर्ड हो गया। दिस मूवमेंट, इसी मूवमेंट से क्या हुआ, इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रश इनटू द लंग्स। अब मैंने बोला ना ज़्यादा जगह मिल जाएगी, तो इस मूवमेंट से हमारे लंग्स में एयर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई, और जो लंग है फिल हो गया एयर से, ठीक है। और इसी के उल्ट एक्सेलेशन में क्या हो रहा था, जो रिब मूव हुआ डाउनवर्ड, मतलब जो रिब्स थे वो दोबारा अंदर की तरफ आ गए टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और इससे उसका साइज चेस्ट कैविटी का रिड्यूस हो गया, और जो एयर थी वो पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी ईजिली, ये जो मूवमेंट है हमारी बॉडी की, ये हम इजीली फेल्ट कर सकते हैं कि अगर हम डीप ब्रेथ लें और अपने पाम को अपने एब्डोमेन पे रखें तो हम इस मूवमेंट को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और आगे इन्होंने यही कहा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करके चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन भी करा सकते हैं। मीन्स कि वही इन्होंने यहाँ पे क्या, इस जो टेबल 6.2 है वही इन्होंने कहा हुआ है कि क्लासमेट्स के नेम लिखो। जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर तो हमारी चेस्ट का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, और जब हम एयर को एक्सहेल कर देंगे तब भी चेस्ट का साइज़ लेना है, तब हमारी चेस्ट का साइज़ क्या होगा, कम होगा। फिर उन दोनों का डिफरेंस लेके हम ये जो कंपटीशन है ये क्लास में करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो स्मोकिंग होता है वो हमारे लंग्स को डैमेज करता है, और इसी से हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इसीलिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो एयर है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसी में ये ट्रैप हो जाते हैं, और जब कभी ये एयर हमारी मतलब नोज़ से अंदर चले जाते हैं, जब हम माउथ वगैरह से सांस लेते हैं, इसीलिए हमें मना किया जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नोज़ में तो एयर है, हेयर है, तो वो हेयर ये जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप कर लेते हैं, पर माउथ में ऐसा नहीं हो पाता। और जब कभी भी ये जो पार्टिकल्स हैं पास कर जाते हैं नसल कैविटी में, तो इसी कारण हमें जो नसल कैविटी है उसमें इरिटेशन फील होने लग जाती है, इसी कारण हमें स्नीज़ वगैरह आने लग जाती है। स्नीजिंग एक्सपेल थीस फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर इन बॉडी। और जब हमें छींक आ जाती है तो फिर उससे क्या होता है, जो भी ये फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स कि जो ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं जो हमने इनहेल कर लिया था, और फिर हमारी बॉडी के अंदर डस्ट फ्री और क्लीन एयर एंटर हो जाती है। और इसमें एक टेक केयर भी रखना है कि जब भी स्नीज़ करो तो अपने नोज़ को कवर कर लो, ताकि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं वो कोई और पर्सन इनहेल ना कर ले। नेक्स्ट, ये जो एक्टिविटी 6.4 है इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वही क्या करना है, चेस्ट को मेज़र वगैरह करना है, और उसमें बस आपको देखना है कि कौन सी क्लासमेट का मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। और एक्टिविटी 6.5 में बेसिकली क्या बताया हुआ है कि कैसे हम मॉडल बना सकते हैं एक, जिसमें हम शो कर सकते हैं ब्रीदिंग को, मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इस मॉडल में किया क्या हुआ है, क्या ले लेनी है हमने, एक प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है, उसका जो बॉटम पार्ट है उसको कट कर लेना है, उसके ऊपर वाली साइड से हमने एक इस तरह की प्लास्टिक की ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। फिर जब नीचे वाली साइड से हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 बैलून्स लगा देने हैं। जब बैलून्स हम लगा देंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है इस बॉटल का उसको पूरा एयर टाइट कर देना है, और नीचे रबर शीट या एक प्लास्टिक की शीट लगा दे रही है। तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसका बॉटम रिमूव कर देना है, उसके बाद एक वाई शेप्ड ग्लास प्लास्टिक लेनी है, ऊपर जो होल
नीचे हमने जो होल किया हुआ मतलब जो ऊपर होल है लिड का ढक्कन का, वहाँ से हमने इसको पास करना है टू द फॉक्ड एंड ऑफ द ट्यूब। उसमें 2 बैलून्स लगा देने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल, जैसे फिगर मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे उसमें दिखाया वैसे ही कर देना है। उसके बाद उस बॉटल की कैप लगा के उसको पूरा एयर टाइट सील कर देना है। फिर जो बेस ओपन है वहाँ पे हमने एक थिन रबर या फिर प्लास्टिक शीट लगा लेनी है। किसका यूज़ करके? लार्ज रबर बैंड का यूज़ करके। तो अब इससे होगा क्या? टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग। अब देखो लंग्स के एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे? रबर शीट को बेस से डाउनवर्ड पुल करेंगे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट लगी थी, उसको डाउनवर्ड जब पुल किया है तो हम देख रहे हैं कि ये जो बैलून है वो कैसे फिलअप हो जा रहे हैं, उनमें एयर फिल हो जा रही है। और जैसे ही हम इसे दोबारा अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ये जो बैलून्स हैं वो कैसे, उनमें से एयर बाहर निकल जा रही है। नाउ पुल द रबर शीट, वही उन्होंने कहा है, उस शीट को पुल करना है, डाउनवर्ड पुल करना है। फिर देखना है बैलून को क्या हो रहा है, एयर उसमें फिल हो जा रही है। जब हम उसको रबर बैंड को मीन्स जो रबर या प्लास्टिक शीट को अप करेंगे तो फिर उसकी एयर जो है वो बाहर निकल जा रही है। तो इससे हमें क्या देख रहे हैं हम कि ये क्या शो कर रहे हैं? लंग्स को शो कर रहे हैं। हमारी लंग्स में जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी लंग्स में एयर फिल हो जाती है। और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, मीन्स हम जब एक्सहेलेशन करते हैं ब्रीदिंग में, तो जो एयर है हमारी लंग्स में से वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरह खाली हो जाती हैं। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? एक मॉडल बना सकते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को शो करता हुआ। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने स्टडी क्या किया कि जो हम ब्रीद करते हैं उसका पूरा का पूरा मैकेनिज़्म क्या है। आई होप आज का जो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था कि हम ब्रीद कैसे करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज़्म क्या होता है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिन्हें भी नए सिलेबस के अनुसार साइंस को कंप्लीट करना है उनके साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।